एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, ठीक है। कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। हमें ये पता नहीं है कि उस कमरे में कितनी बिल्लियां हैं और कितने कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, ठीक है, जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा, जानवर कुल कितने हैं? 45 जानवर हैं, जिनमें से बिल्लियां भी हैं और कुत्ते भी हैं, पर ये पता नहीं है हमें कि बिल्लियां कितनी हैं, कुत्ते कितने हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं जानवरों द्वारा, 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्कुट खाए गए, ठीक है। यहाँ पर हम 345 की जगह 355 भी कर सकते हैं, चलो 345 ही रहने दो। 345 बिस्कुट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना सीखो, है ना। सबसे पहले हमें सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। जब तक हमें सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस प्रश्न का, उस सवाल का हल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कमरे में कितने तरह के जानवर हैं? 2 तरह के, ठीक है। कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। हमें पता नहीं है कितनी बिल्लियां हैं कितने कुत्ते हैं। बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवर हैं। जानवर कितने हैं? टोटल 45। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जानवर हैं कितने? 45 जानवर हैं, ठीक है। अब 45 जानवरों में से जो कुत्ते हैं और बिल्लियां हैं, तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं। सी किसको दिखाता है? बिल्लियों को, यानी कैट को। और डी यहाँ पर लिख देते हैं डॉग को, तो है ना, डी यहाँ पर लिख देते हैं डॉग, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि 7 बिस्किट कौन खा रहा है? बिल्लियां यहाँ पर कितने बिस्कुट खाती हैं? 7 बिस्कुट खाती हैं। और कुत्ता कितना खाता है? 9 बिस्कुट। अब 9 बिस्कुट को खाने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 बिस्कुट 7 + 2। इसका मतलब क्या है? 9, 7 2 9 होते हैं। अब हम इसको 9 को तोड़कर क्यों लिख रहे हैं? 7 + 2 क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए कि जितनी बिल्लियां हैं, जितनी बिस्कुट बिल्लियां खा रही हैं, उतने ही हमें कुत्तों को खिला देना है, ठीक है। तो हमें इससे बिल्लियों के बारे में पता चलेगा कि बिल्लियां कितने बिस्कुट खा रही हैं? 7, है ना। तो हम ऐसे लगा लेते हैं कि कुत्ते भी 7 खाते हैं। पहले 7 की वैल्यू निकाल लें, फिर हम 2 अधिक की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हमें पता चल रहा है कि 45 अगर पूरे जानवर हैं और दोनों ही अगर 7 बिस्कुट ही खाते हैं, ठीक है, तो 45 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करें, जैसे 45 जानवर हैं और 1 बिस्कुट खा रहा है, तो कितने बिस्कुट खर्च हो रहे हैं? 45, है ना। 45 जानवर हैं, 1 बिस्कुट खा रहे हैं, तो 45 खर्च हुए। ऐसे ही अगर 7 बिस्कुट खाए जा रहे हैं 45 जानवरों के द्वारा, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पन्ना 35 और 7 चौको 28 और 3 31, यानी कि 315 बिस्कुट खाए गए, ठीक है। अब बिस्कुट कितने खाए गए? वो कह रहे हैं 345 खाए गए। मतलब है कि जो बिल्लियां हैं उनने कितने खाए? 315, क्योंकि बिल्लियां कितनी खाती है? 7 खाती है। अगर 7 बिल्लियां या 7 कुत्ता खाते हैं तो 315 खा लेते हैं वो, है ना। अब 315 क्यों खाए? क्योंकि खाना तो 345 चाहिए था, इसलिए खाए 315, क्योंकि हमने इसमें 2 नहीं जोड़े। हम दोनों को क्या करके चले? इक्वल, है ना। 7 अगर हमने बिल्ली को खिलाए हैं तो 7 ही हमने कुत्ते को खिला दिए, इसलिए 315 निकल कर आ रहा है ना। तो हमें तो 2 बिस्कुट और निकालना है, तभी तो कुत्तों को पता चलेगा। अच्छा, 315 बिस्कुट निकल करके आए हैं, बिस्कुट कितने हैं? 345। 345 में से हम 315 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कुत्तों के द्वारा जो 2 बिस्कुट और खाए गए उनका पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाते हैं? 0 और 4 में से 1 गया, कितना बचा है? बिस्कुट खा रहे हैं, किस कारण से? क्योंकि ये 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो बिस्कुटों की संख्या कितनी है? 30। 30 में हम 2 का भाग दे देंगे, है ना। 30 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें किसकी संख्या पता चल जाएगी? 15 किसकी संख्या है? कुत्तों की। तो हमें पता चल गया कि कुत्तों की संख्या कितनी है? 15 जो है वो कितने, कौन है? डॉग। जब 15 डॉग हैं बच्चों, तो इसमें कितना लिखा है?
कि टोटल जानवर कितने हैं 45। अब जब 15 कुत्ते हैं और टोटल जानवर हैं 45, तो 45 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी कैट की। किसकी संख्या आ जाएगी कैट की। तो कितनी आ जाएगी कैट की संख्या 30 है ना। कितनी आ जाएगी 30। ये हो जाएगी आपकी कैट की संख्या। ठीक है।